नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज जो हम चैप्टर करने वाले केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का रैपिड रिवीजन कोशिश करेंगे इस वीडियो को 10 से 20 मिनट के बीच में या फिर उसके अंदर ही फास्टेस्ट रिवीजन कर सके। तो एक सीक्रेट बता रहा हूँ, भूल के भी इस वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि आज मैं आपके लिए सारी इंपॉर्टेंट चीजें, इंपॉर्टेंट जो रहेगा वो सब बताऊंगा। वीडियो के एंड में सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बता दूंगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट शुरू करते हैं। पहला देखो ध्यान से, और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दो और इसको अपने दोस्तों भाइयों बहनों को शेयर कर देना, जिससे आपको ये इन्फॉर्मेशन फटाफट से वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन। सो व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। सबसे पहले हमें समझना है केमिकल रिएक्शन होता क्या है। सो देखो, केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, एक रिएक्टेंट, दो रिएक्टेंट रहते हैं, दो रिएक्टेंट कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है। क्या हो रहा है, दो रिएक्टेंट कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है। तो केमिकल रिएक्शन में क्या हो रहा है, द प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंसेस या फिर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट या फिर चेंज टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस। इसमें क्या हो रहा है, इन्वॉल्व्स इन ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड्स एंड फॉर्मिंग ऑफ न्यू बॉन्ड्स। ध्यान से देखो, H2 था, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ये दो रिएक्टेंट थे। क्या थे दोनों? रिएक्टेंट। ये जब दोनों रिएक्टेंट रिएक्ट किए तो एक फाइनल प्रोडक्ट बना जिसको बोलते हैं हम H2O। ये क्या बन गया? प्रोडक्ट। तो ये दो सब्सटेंसेस कंबाइन होकर एक नया केमिकल बनना, इसे ही बोलते हैं हम केमिकल रिएक्शन। ठीक है। अब अगला जो चीज है वो है केमिकल इक्वेशन। अब देखो, जो H2 था ये था उसका सिंबल, क्या था? हाइड्रोजन का सिंबल। O2 था, ये क्या था? ऑक्सीजन का सिंबल। और जब पानी बना, ये हो गया उसका फॉर्मूला। क्या हो गया? फॉर्मूला। सो जब हम सिंबल और फॉर्मूला यूज करते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने, उसको ही बोलते हैं हम केमिकल इक्वेशन। रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल इक्वेशन यूजिंग सिंबल्स एंड फॉर्मूला। ठीक है। अब देखो, ये है रिएक्टेंट साइड, ये जो दो रिएक्ट कर रहे, रिएक्टेंट मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, ये दो रिएक्ट करके फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिसको बोलते हैं हम प्रोडक्ट। अब देखो, AQ मतलब क्या? एक्वस। क्या? एक्वस, जो कि सॉल्युबल इन वाटर। PPT होता है, उसको बोलते हैं हम प्रेसिपिटेट। सब समझ में आ जाएगा। इसको बोलते हैं हम इनसॉल्युबल इन वाटर। S मतलब सॉलिड, G मतलब गैस, और एक L होता है जिसको बोलते हैं हम लिक्विड। ठीक है। अब जो अगला जो चीज आता है, अब केमिकल रिएक्शन इक्वेशन को बैलेंस करना। ठीक है। सो बैलेंसिंग करना क्यों होता है? ठीक है। व्हाट इज बैलेंस केमिकल इक्वेशन? जो टोटल नंबर ऑफ एटम्स होंगे, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ एटम किसके बराबर है? टोटल नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट साइड, रिएक्टेंट साइड इधर लिख देता हूं शॉर्टकट में, रिएक्टेंट साइड किसके इक्वल होना चाहिए? प्रोडक्ट साइड के। किसके? प्रोडक्ट साइड। इसको बोलते हैं हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब बोर्ड एग्जाम में एक सवाल पूछ लिया जाता है, व्हाई टू बैलेंस, क्यों? टू सेटिस्फाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या सेटिस्फाई करना है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है? 9th में आपने पढ़ा होगा, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन। ठीक है। आ जाओ, अब देखो साइंस ऑफ केमिकल रिएक्शन। कैसे पता चलेगा हमें केमिकल रिएक्शन हो रहा है? ठीक है, इसे याद रखना फैक्ट से, FECTS। F मतलब क्या? फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। ठीक है। E मतलब क्या? एवोल्यूशन ऑफ गैस। C मतलब क्या? चेंज इन स्टेट या फिर चेंज इन कलर, सॉरी ये चेंज इन कलर। T मतलब क्या? चेंज इन टेम्परेचर। S मतलब क्या? चेंज इन स्टेट, इधर है। ठीक है। सो इसे फैक्ट से याद है ना, कलर बदल रहा है, गैस निकल रहा है, टेम्परेचर हो रहा है, और फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट और स्टेट चेंज हो रहा है। अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो ये पिक्चर देख लो, इधर सब समझ में आ जाएगा। कैसे पता चला केमिकल रिएक्शन हो रहा है? देखो, पहले क्या हो रहा है, ये ब्लू कलर था, थोड़ी देर बाद क्या होगा? ब्राउन। तो कलर क्या हो गया? चेंज। गैस इवॉल्व हो रहा है, देखो एवोल्यूशन ऑफ गैस। टेम्परेचर बढ़ रहा है, PPT बन रहा है, देखो फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। और फिर क्या हो रहा है? चेंज इन स्टेट, सॉलिड से क्या हो रहा है? लिक्विड। ठीक है। आ जाओ, नेक्स्ट है बैलेंस केमिकल इक्वेशन के प्रैक्टिस। सो बैलेंस केमिकल इक्वेशन समझ में आ गया, नंबर ऑफ एटम्स बराबर होना चाहिए रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड के। देखो ये है इक्वेशन, इसको बैलेंस करो। देखो Zn के एटम्स कितने हैं? एक। इधर कितना है? एक। ठीक है। क्लोरीन का कितना है? इधर एक। उधर कितना है? दो। कितने हैं? दो। सो इधर दो है, इधर एक है, तो हमें इसको बराबर करने के लिए इसके बाजू में क्या लिखना पड़ेगा? 2। इधर बीच में नहीं, इसके इधर लिखना आपको। ठीक है। सो क्लोरीन के कितने हो गए? 2। ये 2 हो गए बराबर। हाइड्रोजन के कितने? 2। ये भी हो गया बराबर, ये भी हो गया बराबर। Zn एक एक। ठीक है।
अब इसको ट्राई करो, Fe वाटर, ठीक है। इधर देखो कितने इसके एटम, 1, इधर कितने हैं 3, तो हमें इसके बाजू में क्या लिखना पड़ेगा 3। अब अगला देखो O4, ऑक्सीजन कितना है 4, इधर कितना है 1, तो हमें इसके बाजू में 4 लिखना पड़ेगा, जिससे ऑक्सीजन भी 4 हो गया, बराबर हो गया। और वाटर 4 2 8, इधर कितना है 2, तो हम इसके बाजू में 4 लिखेंगे, 4 2 8। ये होमवर्क है, इसको आप ट्राई करो, प्रैक्टिस करो, ठीक है। अगला है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। मैं कोशिश कर रहा हूँ जितना जल्दी हो सके आपका रिवीजन करवाने, सारी चीजें बता देंगे, ठीक है। अगर आपको ज्यादा फास्ट लगे तो स्पीड थोड़ा स्लो कर देना, वीडियो देखना। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसमें एक या फिर दो रिएक्टेंट कंबाइन हो रहा है। सो 2 और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। इसका एक एग्जांपल है, देख लो ध्यान से। देखो मैग्नीशियम, Mg मतलब मैग्नीशियम, O2 मतलब ऑक्सीजन, जब ये दोनों रिएक्टर रिएक्ट किए तो फाइनल प्रोडक्ट बना ये, तो ये दोनों क्या हो गए कंबाइन। तो इसमें एक देखो क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड ना एक ये बन जाता है रिबन, मैग्नीशियम रिबन देता है, जब इसको बंद करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड व्हाइट फ्लेम होता है, व्हाइट पाउडर बन जाता है, ठीक है। सो डेजलिंग ऑफ व्हाइट लाइट वेरी ब्राइट इज एमिटेड, हीट इज इन्वॉल्व, क्या हो रहा है इसमें इन्वॉल्व, हीट, इसको बोलते हैं हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन। फिर एक और होता है कैल्शियम ऑक्साइड, जब पानी में रिएक्ट करता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको बोलते हैं हम स्लेक्ट लाइम, क्या बोलते हैं स्लेक्ट लाइम। और कैल्शियम ऑक्साइड को हम बोलते हैं क्विक लाइम, क्या बोलते हैं क्विक लाइम, ठीक है। चलो आ जाओ, अब अगला होता है डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। डीकॉम्पोजिशन मतलब टूटना, क्या टूटना। सो डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन में क्या हो रहा है, एक सिंगल रिएक्टर है, टूट के 2 या फिर 2 से ज्यादा प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। अब देखो इसका ये पूरा इंपॉर्टेंट, ये सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ तो इससे आपको सब समझ में आएगा, देखो ध्यान से। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट था, जब इसको हीट किया तो टूट के क्या हो रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। अगर आपको इसका डिटेल वीडियो देखना है तो हमारा वन शॉट देख लेना, वहां आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये रिवीजन है फटाफट थर्मल वाला। इसमें एक और आता है फेरस सल्फेट डिकम्पोजिशन, ये है फेरस सल्फेट, हीट किया फेरस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और ट्राइऑक्साइड, ये भी एक इंपॉर्टेंट है। ये ग्रीन कलर रहता है, जब हीट करने के बाद क्या होता है ब्राउन कलर हो जाता है, और सल्फर डाइऑक्साइड का जो स्मेल रहता है वो बहुत बदबूदार रहता है, ठीक है। ऑन हीटिंग ग्रीन कलर क्रिस्टल्स, ये सब लिखा गया है। नेक्स्ट है लेड नाइट्रेट डिकम्पोजिशन, ये है पूरा उसका रिएक्शन बैलेंस किया गया है। लेड नाइट्रेट को हीट किया, लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन बना। सो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का जो कलर निकलता है वो होता है ब्राउन फ्यूम्स निकलता है, क्या निकलता है ब्राउन फ्यूम्स, ठीक है। अब यही सब लिखा गया है इसमें। नेक्स्ट होता है इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, पानी था उसको बिजली दिया, टूट गया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बना। अगला होता है फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इसमें होता है सिल्वर क्लोराइड, इसको सनलाइट दिया तो Ag और Cl2 अलग हो गया, इसके लिए कभी ब्रोमीन दे जाते तो ये Br2 हो जाएगा और ये तो Br हो जाएगा, ठीक है। चलो आ जाओ, नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और रेडॉक्स रिएक्शन। सारे समझा देता हूँ फटाफट से और उसके बाद ऑलमोस्ट हो जाएगा ये, ठीक है। कोशिश कर रहा हूँ कम से कम टाइम में सारी चीजें कवर करने, 1 सेकंड में मैक्सिमम पेज हो गया। हाँ देखो ध्यान से, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट मोर रिएक्टिव, जो ज्यादा रिएक्टिव है वो किसको डिस्प्लेस कर रहा है, लेस रिएक्टिव को। सो जो ताकतवर है वो डिस्प्लेस कर रहा है कमजोर को। सो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या हो रहा है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट टू फॉर्म इट्स कंपाउंड। अब देखो Zn था, ये था मोर रिएक्टिव, क्या था मोर रिएक्टिव। इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए तो जाओ हमारे चैनल में देख लो, वन शॉट मिल जाएगा। कॉपर सल्फेट था, ये था लेस रिएक्टिव, क्या था ये लेस रिएक्टिव। सो मोर रिएक्टिव ने डिस्प्लेस किया, लेस रिएक्टिव वो, फिर क्या हुआ ZnSO4, और ये जो लेस रिएक्टिव था वो बाहर रह गया कॉपर, ठीक है। नेक्स्ट होता है डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब 2 बार हो रहा है, तो इसमें बोलेंगे म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक्स प्लेस। सो दोनों जगह एक्सचेंज हो रहे हैं। देखो जैसे कि ये हो गया NaCl BaSO4, देख लो ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। BaSO4 PPT फॉर्म करता है, क्या करता है PPT फॉर्म। नेक्स्ट है रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। मतलब देखो RED मतलब क्या रिडक्शन, OX मतलब क्या ऑक्सीडेशन। जब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साथ में हो रहा है तो उसको बोलते हैं हम रेडॉक्स रिएक्शन। अब जैसे देखो ZnO, ये क्या होगा Zn बना, तो ये हो रहा है रिडक्शन, क्या हो रहा है रिडक्शन। C था CO बन रहा है, इसको बोलते हैं हम ऑक्सीडेशन, क्या ऑक्सीडेशन, ठीक है। अब एग्जाम में कई बार आप गलती करोगे, राइट साइड से आंसर दोगे, आपको आंसर हमेशा लेफ्ट साइड से देना। तो अगर पूछ लिया रिडक्शन किधर हो रहा है तो आपको ZnO बोलना है,
ऑक्सीडेशन किधर होना है, सी, CO मत लिखना, सी, ठीक है। अब एक आता है रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, उसका मतलब क्या है, देखो इधर देखो, ऑक्सीडेशन मतलब क्या, ऑक्सीजन ऐड होना, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। रिडक्शन क्या है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, जस्ट उसका उल्टा। अब एक ध्यान से देखना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट समझ जाओ। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, ऑक्सीडेशन क्या होता है, CCO। अब उसके बाजू में देखो, उसका पड़ोसी देखो, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है क्योंकि वो उसका हेल्प कर रहा है, सो ZNO ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, इधर शॉर्टकट में लिख रहा हूँ रिड्यूसिंग एजेंट। रिडक्शन का हो रहा है इधर, इसके बाजू में कौन है, C, ये इसका आंसर। सो इधर से भी सवाल आता है बोर्ड में, तो मैं बता रहा हूँ कहाँ से आएगा, वो सारी चीजें कर लेना। एक्सोथर्मिक क्या है, कोई भी रिएक्शन में लास्ट में हीट रिलीज हो रहा है, उसको बोलेंगे एक्सोथर्मिक। सो एक्सोथर्मिक हीट रिलीज, ये है रिएक्शन, इसको याद रखना। एंडोथर्मिक में क्या हो रहा है, हीट ऑब्जॉर्ब हो रहा है सराउंडिंग से, सो हीट इज ऑब्जॉर्ब, ये रिएक्शन, सिंपल रिएक्शन दिया गया है। वन शॉट में एक अच्छे से NCERT वाले ये मतलब एग्जांपल्स दिए। अब इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन की वजह से क्या होता है, कोरोजन, जिसको बोलते हैं हम रस्टिंग। ये है आयरन वाला पूरा रिएक्शन, रस्टिंग पे अगर आ गया तो ये रिएक्शन आपको याद होना चाहिए। मैं कोशिश कर रहा हूँ कम से कम टाइम में आपको सारी चीजें बता देना और ये चैप्टर खत्म करने। लो अगला है NCERT। देखो आपने चिप्स का पैकेट खाया होगा, उसको खुला रख दिया होगा, क्या होता है थोड़ी देर बाद उसका ऑर्डर, स्मेल और टेस्ट बिगड़ जाता है, उसको बोलते हैं हम NCERT। ऑयल फैट ऑक्सीडाइज, बैड स्मेल और टेस्ट हो जाता है। अब इसका प्रिवेंशन क्या, ठीक है, एयर टाइट कंटेनर में रखना चीजें, ठीक है। सो एंटीऑक्सीडेंट लो, एयर टाइट कंटेनर, रेफ्रिजरेटर या फिर रेफ्रिजरेशन, ठीक है। अब देखो अभी हमने पूरा इसका रैपिड रिविजन कर चुके हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जहां से हर साल बार बार सवाल पूछे जाते हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट मान लो और ये सारी चीजें कर लेना। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा डेफिनेटली फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों भाइयों बहनों को शेयर कर देना, और वन शॉट हमारे वीडियोस में देख लेना, सारी डिटेल में है। रैपिड रिवीजन के और भी वीडियोस मिलेंगे आपको इसी चैप्टर के, अलग अलग चैप्टर के, वो आप देख लेना। चलो बाय।